ये क्या कर रही है तू? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही है? कहाँ? अपने डैडी के पास। क्यों? क्योंकि अमर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं असली ज्योति हूँ। अरे उसके मानने न मानने से क्या होता है? जब मैं कहती हूँ तू ज्योति है, जब तुम्हारे बच्चे कहते हैं तुम उसकी मम्मी हो, तो उसके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि जब मैं शॉपिंग के लिए बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं। हाँ, लोग तो मुझे भी शक की नजर से देखते हैं। एक दुकानदार ने तो मेरा पर्स भी चेक किया था। नहीं 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 नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन लोग मुझे यूं देखते हैं कि जैसे मैं पराई औरत हूँ और अमर के घर में घुस गई हूँ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है बेटी। वो अमर का बच्चा चंद्रिका मैडम को इतनी बार घर ले आया है ना कि लोग समझने लगे हैं वही उसकी असली बीवी है। क्या बक रही हैं आप सासू माँ? मैं बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। आज फिर एक बार तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर जा रही है। नहीं, सच कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह आप मुझे गुड न्यूज देंगी। देखा देखा मम्मी कैसी बात कर रहे हैं, देखा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? पिछले 6 महीनों से तुम इसका इंतजार कर रहे थे। इसका नहीं, मैं अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। तो फिर ये कौन है? ये मेरी बीवी नहीं है। अरे जब मैं इसकी मम्मी, इजिप्शियन मम्मी, इसकी माँ कह रही है कि यही ज्योति है, तो तुम क्यों नहीं कहते यही ज्योति है? सिंपल, क्या? क्योंकि ये ज्योति नहीं है। मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ज्योति बेटे सुनो। नानी माँ, मम्मी की तस्वीर अखबार में फिर से छपी है। हाँ? जो मम्मी की तस्वीर बार-बार अखबार में छपवा रहा है। जरूर कोई पागल इंसान होगा। ये मैंने छपाया वो। सॉरी, फिर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो फिर से तुमने ये ऐड किया है? ये ऐड देखकर तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या कह रही है मम्मी? हाँ, तुम्हारे डैडी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ओह नो, डैडी! मम्मी को रोकिए। अरे जाने दो उसे। अगर ये तुम्हारी असली मम्मी हुई तो मैं इसे पाताल से भी ढूंढ के लाऊंगा। अरे जो पाताल से आई है उसे वापस पाताल क्यों भेज रहे हो? इस बार शायद मैं पाताल में भी नहीं मिलूंगी। क्या मतलब? जब इनके डैडी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं तो मुझे इस घर में क्या, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। जा रही हूँ मैं, बाय बाय। दादा, जरूर खत लिखना। खत लिखने की क्या बात कर रहा है? मम्मी जा रही है, उनको रोकना होगा। देखो बच्चों, उसे जाने दो। हो सकता है ये इश्तिहार पढ़कर तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए। और अगर नहीं आई तो हमें ये समझ जाना होगा क्या? कि तुम्हारी मम्मी को चश्मा लग गया है। अमर, यार ये क्या मांग रहा है? तुमने वापस तुम्हारी बीवी लापता होने की ऐड दी है। वो इसलिए दी है ताकि ज्योति वापस आ जाए। अरे ये तुम्हारा बड़ा आशावाद है यार। ये आशावाद नहीं है, ये आशा से छुटकारा पाने की कोशिश है। ये आशा से छुटकारा पाने की कोशिश है या फिर चंद्रिका मैडम को पाने की? चंद्रिका मैडम को पाने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? उन्हें तो सिर्फ पूछने की जरूरत है, वो छट से हाँ बोल देंगे। अमर तू कुछ भी बक रहा है यार। कुछ भी नहीं। अरे वो तो बहुत खुश है, मतलब बहुत खुश है। पता है, अगर ये आशा नहीं आई होती ना तो अब तक हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी होती। अमर तुम तुम्हारी औकात बोल रहे हो। औकात क्या होती है? औकात क्या होती है? एक हैंडसम आदमी की औकात यही होती है कि वो हैंडसम होता है। अमर ये आम लड़कियों के लिए ठीक है, लेकिन मैडम जरा बड़ी है। बड़ी? नहीं यार, वो मुश्किल से 25-26 साल की है। वो दिखती बड़ी है, हाइट है ना एकदम ऐसे पहलवान की तरह, एकदम ऐसे, इसलिए वो बहुत। अमर एक काम करते हैं, हम लोग एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में बात करते हैं। मेरे लिए मैडम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई केस नहीं है। तो फिर अमर तुम्हारी ये गौन केस है। अमर ये सब बातें मैडम तुम्हारे पीछे खड़ी रह के सुन रही है। हेलो, रॉन्ग नंबर। मैं कभी मैडम। हाउ डे यू? आप मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? मुझे पता नहीं था ना कि आप मेरे पीछे खड़ी हुई हैं। फिर भी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी, देखना। क्यों, मैंने कुछ बुरी बात की? बुरी बात कही? याद कीजिए क्या कह रहे थे मेरे बारे में। क्या मैं आपको ऐसी वैसी नजर आती हूँ कि आप मुझे प्रपोज करेंगे और मैं झट से हाँ कह दूंगी? झट से नहीं, लेकिन 2 दिन में तो कर देंगे ना। मिस्टर सक्सेना, आप भूल रहे हैं आपकी पत्नी वापस आ गई है और आप अपने ऑफिसर के बारे में ऐसे बातें कर रहे थे।
देखिए, ना ही मेरी पत्नी वापस आई है और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी बातें कर रहा था। आपकी पत्नी वापस नहीं आई है? नहीं आई है। कितनी बार मैंने कहा है आपसे, वो मेरी बीवी नहीं है, वो आशा चौधरी है। इसीलिए तो मैंने अखबार में इश्तिहार दिया है। क्यों बेवकूफ बना रहे अपने आप को? और आप क्या साबित करना चाहते हैं कि वो आपकी बीवी नहीं है, आशा चौधरी है, और आपके प्रपोजल पे मैं हाँ कह दूंगी? नहीं कहेंगी? नहीं कहूंगी। बिल्कुल नहीं कहेंगी? बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये साबित होने पर भी कि वो मेरी बीवी नहीं है? हाँ, ये साबित होने के बावजूद मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं खामखा सोच रहा था कि अब जब मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई है तो मैं किसी भली लड़की को प्रपोज करूंगा। आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है? हाँ, जब उसने पेपर में ये इश्तिहार देखा ना तो घबरा के घर छोड़ के चली गई। घबरा कर नहीं आई हूँ मैं तो आपके साथ फर्दर प्लान डिस्कस करने आई हूँ। फर्दर प्लान? वो क्या है? अमर ने ऐड दिया है ना, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। वो कैसे? मतलब मैं लापता हो जाऊंगी, हम लोग नाटक करेंगे कि मैं लापता हो गई हूँ और मैं फिर से अमर के घर में घुस जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे बेटी, वो आदमी तुम्हें अपनी बीवी मानने के लिए तैयार नहीं है तो बार बार उस घर में जाने का क्या मतलब है? अब मुझे उसकी आदत हो गई है डैडी, और मुझे अमर बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मोहब्बत वगैरह तो मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से ये क्यों महसूस हो रहा है कि यही आदमी मेरी किस्मत में लिखा है। पागल मत बनो। अरे यही अच्छा मौका है इस झंझट से छुटकारा पाने का। हम वही वापस चलते जहां से हम आए थे। या तो तुम कहो मैं तुम्हारे लिए शिमला में, कुल्लू मनाली में एक अच्छा सा घर दिलाऊंगा, वहां ऐश करना। नहीं, मुझे ऐश वैश नहीं करना है, मुझे तो अमर के घर ही जाना है। और इस बार मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं ही ज्योति हूँ। सिर्फ मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। आप शाम को मुझे मिलने अमर के घर आए। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। बच्चों चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी नानी माँ से कहो कि खाना लगा दे। चलो। आज खाना वाना कुछ नहीं बनाया मैंने। क्यों नहीं बना? अरे मेरी बेटी को तुमने घर से भगा दिया और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए तो बनाया होगा। बच्चे भी आज खाना नहीं खाएंगे। बच्चे आज भूख हड़ताल पर है। ओ बच्चों देखो, दिस इज नॉट फेयर। मैंने उस औरत को घर से नहीं निकाला है। वो औरत ने हमारी मम्मी है। वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। अगर वो तुम्हारी मम्मी होती तो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती। वो हमारी मम्मी है। पहले भी आपसे परेशान होकर वो ऐसे ही बर्ताव करती थी। डैडी, मुझे लगता है आप कोई गलती कर रहे हैं। माना कि पूरी तरह से वो हमारी मम्मी नहीं है, लेकिन इसमें उस बेचारी की क्या कसूर है? एक तो 6 महीने से वो हमसे दूर रही हैं। पता नहीं इन 6 महीनों में उनकी क्या क्या बीती होगी। हो सकता है डैडी कि पहाड़ से गिरने की वजह से उनके दिमाग पर गहरी चोट आई हो और उनको ठीक से कुछ याद ना आता हो। हाँ, और 6 महीने में तो मैं भी बदल जाता हूँ। हाँ, 6 महीने पहले ये होशियार था, अभी फेल होने लगा है। डैडी, मुझे लगता है आप फिर से एक बार सोचिए। वो कुछ नहीं सोचेगा। वो नहीं चाहता कि तुम्हारी मम्मी वापस आ जाए। क्यों नहीं चाहूंगा? बताइए क्यों नहीं चाहूंगा? बताओ। मैं बच्चों के सामने नहीं बताना चाहती। आपने बाकी क्या रखा है, बता ही दीजिए। तुम ज्योति को वापस नहीं लाना चाहते क्योंकि तुम चंद्रिका मैडम को यहाँ लाना चाहते हो। किसी पराई औरत के यहाँ आके रहने से बेहतर होगा कि चंद्रिका मैडम यहाँ आके रहे। कम से कम बच्चों से प्यार तो करेगी। वो बच्चों से प्यार करती है या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक ही बात है। मेरा मतलब है बच्चों, देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि वो पराई औरत इस घर में आके रहे तो ठीक है, करो उसे फोन, बेशक करो, बुलाओ उसे, पुकारो उसे माँ, लेकिन याद रहे मैं उसे ज्योति मानने से रहा। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अरे आप? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अरे बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई ले आया हूँ। हाँ, तो मिस्टर अमर सक्सेना, हमारी आशा, आई मीन सॉरी, आपकी ज्योति कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? वो आपके यहाँ पहुंची नहीं? पहुंची नहीं? मैं कुछ समझा नहीं। वो तो सुबह से यहाँ से निकल गई है। निकल गई? कहाँ? उसने कहा कि वो अपने घर जा रही है। क्या कह रही है आप? मैं सुबह से घर में था, वो अभी तक घर नहीं पहुंची। भाई चौधरी, क्यों झूठ बोल रहे हो? आवाज दो, यहीं कहीं छुपी होगी। मिस्टर अमर सक्सेना, मैं सच कह रहा हूँ, ज्योति अभी तक घर नहीं पहुंची। देखो, उसका नाम ज्योति नहीं है, उसका नाम आशा है। ज्योति, आशा, ज्योति, आशा, ज्योति, आशा। यहाँ मेरी बेटी फिर एक बार खो गई है
और तुम लोग हो कि उसके नाम को लेके झगड़ रहे हो? मुझे मालूम है इसने मेरी बेटी को अंदर छुपा के रखा है। ज्योति, ज्योति बेटा। क्यों बार बार उसे ज्योति बोल रहे हैं? मैंने कहा ना उसका नाम आशा है। मिस्टर उमर सक्सेना, वो आशा तब तक थी जब तक वो मेरे पास थी। तुम खुद मेरे घर आए थे, उसे ज्योति बनाकर ले गए थे। हाँ, ले गया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ इस घर में आके वो आशा निराशा फैला देगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। निराशा नहीं फैली है, बल्कि हम सबने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये दामाद का बच्चा है कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं। कैसे तैयार नहीं होता? मैं देखता हूँ। मैं पुलिस में जाऊंगा, मुकदमा दायर करूंगा, हथकड़ी लगवाऊंगा। फॉरेस्ट ऑफिसर, ये मेरा घर है, तुम्हारा जंगल नहीं है। तो ये आपकी बेटी है? जी हाँ, ये मेरी बेटी है और आज सुबह से लापता है। और मुझे पूरा शक है कि उसके पति ने उसके साथ जरूर कोई अत्याचार किया है। पति होते ही है अत्याचार करने के लिए। हाँ, हमारे पुलिस स्टेशन में जितनी भी केसेस आती है औरतों के शोषण की, उससे ज्यादातर केसेस पति के अत्याचार की होती है। लेकिन इस औरत को मैंने कहीं देखा है। कहाँ है इसका हस्बैंड? ये क्या आपके बगल में खड़ा है? अरे मिस्टर सक्सेना, हेलो, हाउ आर यू? आप एक दूसरे को जानते हैं? बिल्कुल। पिछले 6 महीनों से हमारे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं ये। क्यों? ताज्जुब की बात यह है कि इनकी बीवी पिछले 6 महीनों से गायब है। मैं उसी सिलसिले में आया हूं आपके पास। अरे क्या कह रहे हैं आप? कब से मैं वही कह रहा हूं आपसे। देखो, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। बिल्कुल नहीं। अरे क्या नहीं, आपकी बेटी आज सुबह से गायब है, राइट? राइट। और इनकी बीवी पिछले 6 महीनों से गायब है, राइट? राइट। ओहो इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी खुद हमारे घर आया था और इस औरत को अपनी बीवी बताकर लेके गया था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो गायब हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, ये उससे लेके गया था, उसको 1 महीना हो गया है, लेकिन ये आज सुबह से गायब है। पिछले 6 महीनों से कौन गायब है? वो मेरी बीवी थी हवालदार। हाँ? मेरा मतलब इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का नाम है ज्योति सक्सेना और इनकी बेटी का नाम है आशा चौधरी। क्या ये बात सच है मिस्टर चौधरी? हाँ, सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन आशा चौधरी ये उसका नाम मैके का है। शादी होने के बाद, ससुराल जाने के बाद उसका नाम चेंज हो गया है। अरे तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो गायब हो गई? ससुराल जाना मतलब लड़के का गायब होना थोड़ा ही है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कल रात तक वो इनके घर में थी। फिर आज किसके घर में है? अरे यही तो समझा रहा हूं कि यही पता लगाइए कि वो किसके घर में है। इनकी बेटी आपके घर में है? नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी बेटी अगर मेरे घर में होती तो मैं ये इश्तिहार क्यों देता? इसका मतलब एक ही शक्ल की 2 औरतों को हमें ढूंढना है, राइट? या जरा और काला करना। अभी देखिए। हाँ, अब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? डैडी 1 मिनट आप खामोश रहिए प्लीज। ठीक है, अब आप जाइए और नेहा को बोला मैं रात को फोन करती हूँ। जी अच्छा। आखिर ये माजरा क्या है बेटी? डैडी, ये ज्योति बनने की आखिरी कोशिश है। ज्योति, फिर से ज्योति, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। डैडी, जब पहली बार मैं ज्योति बनकर अमर के घर में घुस गई थी ना, तो मैं ये भूल गई थी कि मैं हिमालय की चोटी से गिरकर गायब हो गई हूँ। तो उन 6 महीनों में मेरी क्या हालत हुई होगी? तो उस हिसाब से मैंने ये चेंजेस करवाए ताकि मैं असली ज्योति लगूं। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? डैडी, मेरी किस्मत तो अमर के साथ जुड़ी हुई है। मुझे आशीर्वाद दे दीजिए डैडी। अपना ख्याल रखना बेटी। आप भी अपना ख्याल रखना डैडी। शायद इसके बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? हाँ डैडी, अब मैं आशा नहीं हूँ, ज्योति हूँ, ज्योति। तू आशा? हाँ ज्योति हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डैडी, समझने की कोशिश करो, मैं ससुराल जा रही हूँ और वो ससुराल इतना दूर है कि जहाँ तक आपका पहुँचना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ। लेकिन ख्याल रहे, अमर बहुत चालाक आदमी है।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपको फोन करना है? हाँ। कहीं आप ज्योति भाभी तो नहीं? पेंसी जी, पेंसी जी, ज्योति भाभी! पेंसी जी, मैं पागल की तरह अपना घर ढूंढ रही हूँ। इस ऐड में एक नंबर दिया हुआ है। क्या अमर ने ऐड दिया है ना ये? हाँ, ये ऐड अमर नहीं दी है, लेकिन भाभी आप कहाँ थी? मुझे अपने घर ले चले प्लीज। मुझे अपने बच्चों से मिलवाइए, मुझे अपने पति से मिलवाइए प्लीज। ज्योति भाभी आप फिक्र मत कीजिए, चलिए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। चलिए चलिए चलिए। अरे चंद्रिका जी, आप आइए आइए। मिस्टर सक्सेना है? हाँ है। अच्छा हो गया आप आ गई। आप ही जरा समझाइए उसे। क्यों, क्या हो गया? अरे अच्छी खासी मेरी बेटी वापस आ गई थी तो उसे परेशान कर करके भगा दिया उसने। क्या? हाँ। आप कितने दिनों के बाद आई? जब से मम्मी आई है तब से आपने आना ही छोड़ दिया है। अब मम्मी जाने के बाद आप आई हैं। क्या सचमुच तुम्हारी मम्मी चली गई? हाँ, और वो अपने घर भी नहीं गई। क्या मतलब? चौधरी अंकल आए थे, उन्होंने कहा कि वो उनके घर भी नहीं है। अब डैडी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अमर जी कहाँ हैं? मैडम आप? मिस्टर सक्सेना, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आए? मैडम फिर से पहले वाली स्थिति पैदा हो गई है। पैदा हो गई है या आपने पैदा की है? मैं कैसे पैदा कर सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ। मिस्टर सक्सेना, वो जिसको मैं अपनी बीवी समझकर घर में लाया था वो एक पराई औरत निकली। कोई पराई औरत नहीं थी वो मेरी बेटी ज्योति ही थी जो तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। क्या ये सच है बच्चों? अब मुझे क्या देख रहे हो? अपनी दिल की आवाज जो बोल रही है वो बताओ अपनी आंटी को। हाँ आंटी, कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि वो हमारी मम्मी नहीं है। हमें ऐसा लगता था कि वो हमारी जैसी कोई लड़की है। कभी कभी हमें ऐसा लगता था जैसे वो हमारी सहेली है। तो क्या हुआ? क्या माँ अपने बच्चों की सहेली नहीं बन सकती? हाँ, लेकिन जब से मम्मी गई है ना, ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। कम से कम वो मम्मी की हमशक्ल तो थी। अगर वो मम्मी नहीं भी होती तो भी मैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। मिसेस सक्सेना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी वक्त जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। शायद वही आपकी ज्योति है। ये वो नहीं करेगा, बल्कि इश्तेहार देगा ज्योति लापता है। अब तो ये भी लापता है। अमर, रीटू, लोलो, लड्डू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं तुम्हारी मम्मी को वापस ले आया हूँ। क्या बक रहे हो तुम पेंट से? वो आशा ही आई होगी दोबारा। अरे आशा नहीं, ये असली ज्योति भाभी है। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी आइए। मम्मी, लोलो, रिटू, लड्डू, क्या बात है? क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने से? क्या हालत हो गई है मेरी? तुम लोगों ने मेरे बिना 6 महीने कैसे बिताए? मम्मी, मम्मी, क्या बात है? तुम्हें खुशी नहीं हुई? ताजुब नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ? वो सब तो हम एक बार पहले कर चुके हैं। चलो फिर से करते हैं। मिस्टर सक्सेना, मुझे चलना चाहिए। मैडम आप अपनी वाइफ को अटेंड कीजिए। नहीं सुनिए। अच्छा भाई अमर, मैं भी चलता हूँ। तू फोन करके बता देना क्या क्या हुआ। बाय, हैव अ नाइस टाइम। बाय। अच्छा बेटी, अच्छा। डैडी, मम्मी कैसी लग रही है? हमने मम्मी को नहलाकर बिल्कुल चकाचक कर दिया है। अब बिल्कुल पहले जैसी लग रही है ना? हाँ, बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। चकाचक। चलो चलो बच्चों, इनको अकेले रहने दो। चलो चलो। अरे तू कहाँ जा रही है? तू यही रुक। गुड नाइट। तुम कहाँ जा रही थी? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चों के कमरे में सोने जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मैं नहीं दे सकता। क्यों? इस क्यों का जवाब ही नहीं दे सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे आने से खुश नहीं हो क्या? खुश तो हूं मैं, लेकिन मैं छाछ फूक कर पी रहा हूँ। दूध से जला हुआ हूं ना। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ सो जाइए, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। ये भी ठीक है। हाँ? क्या? कौन है?
मैडम नमस्ते। आपने मेकअप करा लिया, पैसे नहीं दिए। कौन सा मेकअप? चलो जाओ यहाँ से, शायद किसी गलत पते पे आ गए हो। अरे गलत पते पे कैसे आ गए? ये पता सही है, और ये पता आपकी सहेली नेहा ने दिया। कौन नेहा? मैं किसी नेहा को नहीं जानती। जाओ जाओ यहाँ से। अरे वाह, मेकअप करा लिया, 2 घंटे बर्बाद कर दिए और बोलती पैसे नहीं देगा। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं अभी पैसे देती हूँ, चुप। ये लो पैसे, जाओ जाओ थैंक यू, थैंक यू। जाओ जाओ।